जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक। तो ये देखिए गाइस, सुबह सुबह से कौन आ गया, मंकी। और हम लेकर के चना खड़े हुए हैं, जा रहे हैं इनको खिलाने के लिए। और ये चले जा रहे थे, हमने कहा रुकिए अभी जाइए नहीं, थोड़ा सा चना खाते हुए जाइए। तो देखते हैं, खा रहे हैं तो अभी और दे देंगे। नीचे आ जाइए। देखिए वो चना के साथ साथ ना एक नुकसान इतना बड़ा हो गया, मनु मेरा गमला तोड़ दिया। कितना कष्ट हो रहा है। जय बजरंगबली। आज शनिवार का दिन भी है, बजरंगबली के दर्शन हो गए, लेकिन हमारा गमला इतना अच्छा टूट गया। आज ही इसमें हमने मिट्टी दूसरी किया था, पौधा भी सही से लगाया था। अंदर से आप लोगों को दिखा रहे हैं, जाली के अंदर से देखिए। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट है, गमला तोड़ दिया। हे भगवान, क्यों मंकी आपने ऐसा क्यों किया बजरंगबली हमारे साथ। ये कहावत बिल्कुल सही है कि हवन करते समय हाथ जल जाए, जैसे हमारे साथ हुआ। हमने आपको चना दिया, चना आपने खाया और हमारा गमला इतना अच्छा तोड़ दिया। अभी चना देखो कितना नीचे पड़ा हुआ है। ये देखिए गाइस, ये कहाँ से बैठ करके देख रहे हैं मंकी को। डर लग रहा है। बहुत प्यारा मंकी है, बहुत प्यारा है। इसको पाल लें, कैसे बांधे बताओ। अब क्या पता, आप जानो। आप कुछ आइडिया बताइए। देखो कैसे बीन बीन के खा रहे हैं, देखो। हरी धनिया है उसके डिब्बे के अंदर। सुबह के ना 8 बज रहे हैं। अरे सामान मनु, पूरे गमले हमारे देख रहा है मनु। ये देखो। ये भगवान जी की पूजा भी करने लगे। और न तोड़ दे। इतने गमले अब तोड़ोगे क्या? फिर से हमारे गमले तोड़ने का इरादा है क्या? देखा, ये चने खा करके कितने ताकतवर होते हैं। सो गाइस, ये देखिए मेरे गमले का हाल क्या कर दिया। देखिए अभी अभी ना इसका पूरा निकाल करके नीचे की मिट्टी और दूसरी मिट्टी डाल करके हमने पौधा लगाया। अरे बाप रे, इतना मजबूत गमला था, क्या करूं। चलो हटाओ इसको की चाबी एक नहीं है। तो पहले हम देते हैं सूर्य भगवान को जल। तो लोटे में हम ले रहे हैं लाल चंदन है, शक्कर है। आप शक्कर भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन हमने पूजा घर में एक डिबिये में शक्कर ही रख लिया है। और यहाँ पर ले रहे हैं, प्लेट में फूल ले रहे हैं। आज ना हम सुबह मॉर्निंग वॉक में भी गए थे, तो वहीं से फूल भी मिल गए हैं। जब आप थोड़ी समय के लिए अगर बाहर निकल जाओ ना, तो फूल बेल पत्र जो भी आती पाती है भोले बाबा में चढ़ाते हो, सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर अब कर लेते हैं तुलसा मैया की पूजा, भोले बाबा की पूजा। और जैसे कल से लग जाएगा कार्तिक का महीना, तो हमारी बहनें अगर आप लोग भी कार्तिक नहाना चाहते हो तो आप लोग भी नहाइएगा। देखिए हम भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अपने पति देव के लिए जल्दी बना देते हैं पोहा। और पोहा बनाते बनाते इतनी हड़बड़ी, आज ना सुबह से मंकी इतना परेशान किए है, बार बार आता है जाता है। तो बच्चे इतना तेज आवाज़ लगाते हैं ना कि बस यही होता है कि आपस में झगड़ा करने लगे हैं क्या। तो यहाँ पर हमने मूंगफली के दाने अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद ना इनको मसल लेते हैं, इसके बाद इसका छिलका निकाल देते हैं। और यहाँ टमाटर में हमने नमक डाल दिया था, तो हमारा टमाटर अच्छे से गल गया। इसके बाद हम मूंगफली भी डाल देते। और देखिए एक गलती हमने क्या कर दिया, जब किचन में अपना दिमाग ना रहे ना, दिमाग कहीं और भटकता रहे ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाती है। जो पोहा है ना, पोहा धुलने वाला नहीं था, ये पोहा हमको सूखा ही डालना था। और यहाँ पर हमने धुल करके जैसे पोहा डाला ना, ये देखिए पूरा हलवा हो गया। ऐसे लग रहा आटे का हलवा है या रवे का हलवा है। लेकिन हमारे पतिदेव कह रहे आज क्या बना रही हो, हमने कहा हलवा बना रहे हैं आपके लिए। आज ना सुबह सुबह से हमारा दिमाग इतना भटक गया था, सिलेंडर जो लगा था वो भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पतिदेव तुरंत सिलेंडर भी लगाएं। और इसके बाद बच्चे बोले कि माँ ये हलवा हम नहीं खाएंगे। हमने कहा आप लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, पापा के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए हमने मंगा दिया था जलेबी, और दही घर में ही रखा था, तो इन लोगों के लिए नाश्ते में निकाल रहे हैं यहाँ पर दही जलेबी। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। लेकिन पतिदेव को ना अपना पोहा यानी हलवे वाला पोहा ज़बरदस्ती खिला दिए। बोले यार प्यार का पोहा है, तो वो भी किसी न किसी तरह खा लिए हैं, लेकिन खुश हो गए हैं। जय माता दी गाइस, सुंदरकांड का पाठ हो गया। बच्चे भी नाश्ता करके आराम से ऊपर धूप में बैठे हुए हैं। और ये भी गए उस वाले मकान में। हम भी अपनी जल्दी गरमा लेते हैं चाय, इसके बाद लेते हैं अपना हलवा वाला पोहा। यहाँ पर ना बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया हलवा वाला पोहा, लेकिन पतिदेव ना खा लिए हैं।
पतिदेव कह रहे थे क्या है बनाई हो, तो हमने कहा हलवा वाला पोहा है बनाए हैं। तो कह रहे थे इस तरह वाला हम नहीं खाएंगे। हमने कहा खा लीजिए, इतने प्यार से बनाए हैं। तो कह रहे थे चलो ठीक है तब तो खा लेते हैं। तो एक कटोरी उन्होंने खा लिया, थोड़ी सी बचा हुआ है। दूध वाले भैया आए थे, उनको भी हमने एक कटोरी पोहा और चाय दे दिया। इस तरह करके पूरा पोहा यानी हम खपत कर रहे हैं। आप जल्दी छानते हैं चाय, तो सासू माँ को भी देते हैं, हम भी पीते हैं और थोड़ी देर ना छत में बैठते हैं। इसके बाद ऊपर का कर लेते हैं, पहले वहाँ का हॉल का झाड़ू पोछा, फिर दोपहर के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। हमको अभी कहीं जाना भी है, कहाँ जाना तो अभी नहीं बताएंगे। जो देखो जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो बहुत ही ऊपर नीचे की भाग दौड़ हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है निकलना। कितना भी हम लोग कोशिश करें फिर भी आप लोग कहोगे कि दीदी इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए फिर भी, लेकिन हाँ जब छोटे रहते हैं तो ज़्यादा ही सही रहता है। पलना में झुलाते रहो, सुलाते रहो। जब बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत परेशान। सूर्य भगवान को जल देने के बाद ना, इसके बाद हमने सबको नाश्ता करवा दिया था। फिर आराम से हमने सुंदरकांड का पाठ किया। वैसे हमारी बहनें आप लोगों ने कई बार हमको बताया है कि दीदी शाम को सुंदरकांड का पाठ किया करिए, लेकिन बस यही रहता है कि बिना खाना पीना खाए हुए हम सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि शाम को ही किया करेंगे। सुबह से बहुत ही हड़बड़ी वाले काम रहते हैं। तो यहाँ सासू माँ भी धूप ले रही हैं, हम भी आराम से कर लेते हैं नाश्ता। और यहाँ पर बच्चा पार्टी भी सब अपना, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपना घूम फिर रहे हैं, बस यही सब चल रहा है। और जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो बच्चों के लिए बहुत ही टाइम निकालना पड़ता है, इसीलिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि हम कहीं बाहर जा पाएँ। तो इसके बाद ना यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। मीना भी आ गई थी तो वो लगा रही पोंछा, किचन से लगाते हुए बाहर को भी निकलेंगी। और बच्चों के अभी बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं तो वो भी हमको साफ़ करना है। तो इस तरीके से ना हमारे डेली के अपने काम होते हैं। वैसे डेली यहाँ पोंछा नहीं लगा पाते हैं क्योंकि अब ना छोटा सा भी दिन हो रहा है और तुरंत 11-12 बज जाते हैं। इसके बाद आ गए अपने बाथरूम में। तो सुबह के तो कपड़े धुल गए थे, लेकिन ये बच्चे जब ना थोड़ी लेट में नहाते हैं ना तो वही कपड़े डेली के हो जाते हैं। तो अच्छे से ना अपना बाथरूम भी साफ़ कर लेते हैं। और ऐसे कपड़े साफ़ करते समय ना थोड़ी सी साबुन लगा के टाइल्स में ऐसे कर दो ना तो अपनी बाथरूम की टाइल्स भी चमक जाती है। तो इस तरीके से हमारे अपने काम होते हैं। तो जल्दी कपड़े धुल करके डाल देते हैं। इसके बाद दाल हम रख करके गए थे तो दाल भी हमारी अच्छे से पक गई है। और पतिदेव का फ़ोन आ रहा था, बोले खाना बन गया। हमने कहा हाँ खाना बन गया है, बस दाल फ्राई कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। तो यहाँ पर दाल चावल रोटी ही बना रहे हैं, सिंपल वाला खाना, क्योंकि बच्चों ने भी इतना नाश्ता कर लिया है। और नवरात्र से ना कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। 9 दिन जब हम माँ भगवती का व्रत करते हैं ना तो सुबह जैसे एक बार चाय ले लेते हैं, उसके साथ मूँगफली का दाना ले लेते हैं। इसके बाद अपने दोपहर के झाड़ू पोछा वाले काम हुए। इसके बाद थोड़ी सी दही लेकर के मंदिर चले जाते हैं। इस 5-6 बजे आए भजन कीर्तन कह के, फिर शाम की आरती पूजा। और फिर वही 8-9 बजे हम लोग ना सिंघाड़े की पूड़ी है, लौकी की सब्जी है, यही ले लेते थे। कुछ ऐसा ही हुआ कि अपना टाइम टेबल अभी चेंज हो गया है, धीरे धीरे ही हमको भूख लगेगी। तो यहाँ पर आटा गूंद के जल्दी इनको रोटी सेक के पहले खिला देते हैं। सुबह खाना हमने सबको खिला दिया। आज ना सुबह यहाँ की बेडशीट वगैरह भी सब धुल डाले थे तो दूसरी बेडशीट भी डाल देते हैं। छत में जितने कपड़े हमारे सूख गए थे वो कपड़े भी सब ले आते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। अगर हम कहीं चले जाएं तो बारिश होने लगे ना तो हमारे जितने कपड़े सूखे वो सब कपड़े भी भीग जाएंगे। तो जाने से पहले अपने पूरे कपड़े वगैरह सब रख करके ही जाना चाहिए अगर कहीं जा रहे हो। आज सुबह से ना खूब परेशान कर रहा है मंकी। उसको चना सुबह खिला दिए ना, इसीलिए बार बार आ रहा है। फिर से फोड़ दिया ऊपर का गमला। अब हम चल रहे हैं विशाल और सुबह से ना आज हम इंतजार कर रहे थे अपने भैया भाभी का, क्योंकि तीसरे नंबर वाली भाभी को हमारे यहाँ जाना था। और रुचि के यहाँ है यानी रामायण का पाठ होना है रुचि के यहाँ। तो उसी में ना सभी लोग मायके से भी आएंगे। तो भाभी बोली थी कि 1-2 दिन पहले हम आ जाएंगे, क्योंकि उनको ना थोड़ा डॉक्टर को दिखाना था, इसीलिए हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुबह से ना उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। और कल निकलेगी हमारे यहाँ मायके में सोवर, यानी जो छोटा बाबू हुआ है ना वहाँ पे। तो सुबह प्राची की मम्मी का भी फ़ोन आया था कि सबको आना है। हमने कहा भाभी कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे, रुचि के यहाँ जाएँ कि अतर्रा आएँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा रहने दीजिए, इस बार हम नहीं आ पाएंगे, प्राची तो पहुँच ही गई है। और फिर कभी हम आते हैं, जैसे कि जब दौरी पीड़ा आएंगे या देवी पूजन होगा तभी हम लोग पहुँच पाएंगे, क्यों भाग दौड़ हमारे लिए हो जाएगी। और इस समय ना घर में भी सब लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि सासू माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। अभी थोड़ी समय के लिए नीचे गई हैं तो बाहर गेट के बाहर टहल रही हैं। तो हम भी चलते हैं, कृष्णा के साथ ही जाए। पहले मीना बोली कि हम भी चलेंगे, फिर वो कह रही है कि अब बच्चे भी घर में हैं और कोई ना कोई आता रहता, आप जा कर के हो आइए थोड़े।
हमको ना ज़्यादा कुछ भी नहीं लाना है, वही आदू के लिए कपड़े लाने हैं क्योंकि उसका बर्थडे है ना। सो गाइज यहाँ पर स्कूटी में पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, इसके बाद ही हम चल रहे हैं विशाल। तो हम लोग आ गए हैं विशाल और देखिए छोटे छोटे कपड़े कितने आ गए हैं, उलन वाले आ गए हैं क्योंकि अब ना मौसम चेंज हो गया है। छोटे बच्चों को तो अभी से पहनाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये मौसम ना इतना ख़राब वाला हो रहा है। देखिए इतनी जल्दी ठंडी आ गई है, सुबह शाम ना गुलाबी ठंडी भी बच्चों के लिए तो आ ही गई है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर वाले कपड़े हैं, तो जल्दी हम कपड़े पसंद कर लेते हैं। कृष्णा हम दोनों लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी कपड़े ले भी लिया है। हम तो सोच करके आए थे कि थोड़ी कपड़े लेना है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना हमको छोटे छोटे कपड़े बहुत ही सुंदर लगे। तो हमने सोचा कि हो सकता है ईस्ता भाभी भी आएंगी रिद्धि सिद्धि को लेकर के, और उनका बर्थडे भी था ना, तो हम कुछ दे भी नहीं पाए हैं। तो हमने यहाँ पर एक एक सेट उन लोगों के लिए कपड़े ले लिया है और अद्दू के लिए ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर कृष्णा बिलिंग भी करवा रहे हैं और बिलिंग करवाते समय ना काफ़ी भीड़ हो गई थी देखिए। और जब हम आए ना तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो हमने कहा एक चक्कर थोड़ी सी और यहाँ पर घूम लेते हैं। और हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिए, कभी कभी होता है ना हम घर से कुछ सोच करके आएंगे कि अपने लिए भी कुछ लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद ना सिर्फ बच्चों के कपड़े में उलझ जाते हैं कि उसका बर्थडे था किसको क्या देना है। तो इस तरीके से ना हम ले करके अब चल रहे हैं घर। और जैसे ही बाहर निकले ना तो कृष्णा बोले माँ भूख लगी है। तो हमने कहा चलो पानी के बतासे खा लो। और मनु गोविंद का कहना था कि माँ हमारे लिए चाउमीन पैक करवा करके लाना। तो इन लोगों के लिए ना हमने चाउमीन भी पैक करा लिया है। अब चल रहे हैं, बहुत ही ठंडा मौसम। चाउमीन तो ले आई ना? बेकार नहीं बेटा, विशाल के सामने की है। क्या गोविंद अलग प्लेट में रखो ना। अरे बेटा टेस्टी होगी, खा के तो देखोगे पहले। ये भी सब ले। मनु की कुछ आदत सी पड़ गई है कि कोई चीज ना बिना खाए ही कह देगा नहीं अच्छी नहीं अच्छी। मेरा मन नहीं था। मोमोज वहाँ में समझ में नहीं आया, मोमोज टेस्ट तो करोगे। उतनी समय से सो ही रहा गोविंद मनु सो रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई पता नहीं क्यों तुझे सब्जी से नफरत है, अब लग जाएगा जबकि वो 1-2 घंटे। बहुत ही फायदेमंद चीज है सब्जियाँ। चाउमीन को कोई मारता है? जाओ पेट में के अंदर ले जाओ तभी उसको मारना। हम आ गए हैं ऊपर के छत में, तो सासू माँ को कपड़े भी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर कपड़े हैं। और हमारी इस्ता भाभी का फ़ोन भी आ गया था, तो सासू माँ के हाल चाल भी ले रही हैं। और आज ना 4 बजे से पड़ना है चंद्र ग्रहण, तो वही सासू माँ बोल रहे हैं कि इस लोक में नहीं है उस लोक में है। और जो साधु संत रहेंगे ना वो इस चीज़ को मानेंगे कि जैसे जब उर्गो हो जाएगा तभी वो लोग कुछ खाएँ पिएंगे। हम लोगों के घर में जब जैसे छोटे बच्चे हैं ना तो कहाँ चल पाएगा, तो वही सासू माँ सब बता रही हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करें। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।